हेलो, वेलकम टू एक्सेल स्किल्स हब। शुरू करते हैं। ये हमारे पास टेबल है। मैंने ये टेबल का प्रीव्यू ओपन किया हुआ है। फर्स्ट टेबल। तो यहाँ पे अभी हम चूज़ कॉलम चेक करेंगे। हम चूज़ कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे हमें, चूज़ कॉलम और गो टू कॉलम। चूज़ कॉलम तो यानी कि हम यहाँ पे कुछ कॉलम को चूज़ कर सकते हैं जो विजिबल होंगे यहाँ पे। जैसे मैं रीज़न और डीओजे को अनचेक कर देता हूँ, तो ये कॉलम अभी यहाँ पे शो नहीं होंगे। इनको शो कराने के लिए मुझे इस स्टेप को कैंसिल करना पड़ेगा। ये फिर से वापस से शो होने लगेंगे। गो टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमें जिस कॉलम पे अभी जिसके कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, हम वो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं रिमूव कॉलम। अगर हमें ये वाला सिलेक्ट कॉलम, जो हमारा कॉलम सिलेक्टेड है, इसको हमें रिमूव करना है, तो फिर हम रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे और रिमूव कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। हम एक से ज़्यादा कॉलम को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे वो सिलेक्ट है, कंट्रोल के साथ में हम दूसरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम कंट्रोल के साथ में और कॉलम सिलेक्ट करेंगे, रिमूव कॉलम करेंगे, तो जैसे ही हम रिमूव करेंगे वो कॉलम हमारे रिमूव हो जाएंगे। कंट्रोल जेड यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे हम स्टेप को कैंसिल करेंगे यहाँ से, अगर हमें वापस चाहिए तो। फिर रिमूव अनदर कॉलम, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है या फिर मैंने एम्प्लॉय नेम का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, अब अगर मैं करता हूँ रिमूव अदर कॉलम्स, तो इसके अलावा बाकी सारे कॉलम रिमूव हो जाएंगे। देखिए, फिर से अगर हम स्टेप कैंसिल करते हैं तो वापस आएंगे। कीप रोज, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कीप टॉप रोज, तो हम सिलेक्ट करेंगे, हमें बताना होगा, यहाँ पे एंटर करना होगा कि हमें कितनी रोज चाहिए। तो जैसे मैं 5 एंटर कर रहा हूँ तो हमारे पास जो टॉप की 5 रोज़ हैं वो बचेंगी, बाकी सारी रोज़ रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पे और आगे ऑप्शन है कीप बॉटम रोज़, तो यहाँ पे सिर्फ बॉटम रोज़ बचेंगी। सपोज करो मैं यहाँ पे 4 रो चाहिए हमें बॉटम से, तो हम 4 लिखेंगे, ओके करेंगे, और बॉटम की 4 रोज़ हमारे पास रहेंगी, बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी। कीप रेंज ऑफ रोज़, यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट रो हमें कौन सी चाहिए, जैसे फर्स्ट रो मुझे तीसरी चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ कितनी रोज़ चाहिए, 5 चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें थर्ड रो चाहिए और उसके बाद में हमें 5 रो, फिर 5 रो हमें चाहिए थर्ड रो के बाद में, तो हम ओके करेंगे तो यही हमारे पास बचेंगी, बाकी सारी रोज हमारी रिमूव हो जाएंगी। कीप डुप्लीकेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई कॉलम में डेटा डुप्लीकेट है तो फिर वो डुप्लीकेट रहेगा। जैसे हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, अभी अगर मैं डुप्लीकेट चेक करता हूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेट रहेंगे। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं तो फिर वो डुप्लीकेट हमारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है फिर कीप एरर्स, अगर यहाँ पे कोई एरर होता, कोई डेटा में हमारे कोई एरर होता, तो वो एरर सिर्फ सिर्फ हमारे पास वो एरर रहते, बाकी सारे रिमूव हो जाते हैं। फिर रिमूव पे चलते हैं, रिमूव टॉप रोज, तो यहाँ पे जितनी रो हम बताएंगे उतनी टॉप रो रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 टॉप रोज रिमूव हो जाएंगी। फिर रिमूव बॉटम रो, सेम है, जैसे की बॉटम रोज था वैसे ही ये है। अगर हम बॉटम रोज 5 करते हैं तो 5 बॉटम रोज हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। रिमूव ऑल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए। रिमूव ब्लैंक रोज, अगर कोई ब्लैंक रो है तो उसको रिमूव करने के लिए होता है। और रिमूव एरर्स, अगर कोई यहाँ पे एरर है तो उसको रिमूव करने के लिए होता है। फिर इसके आगे चलते हैं, ए टू जेड और जेड टू ए, ये नॉर्मल सॉर्टिंग है, एक्सेल में भी सेम होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जैसे हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया,
इसको हम ए टू जेड करेंगे तो ये कॉलम ए टू जेड सॉर्ट हो जाएगा, जेड टू ए करेंगे तो जेड टू ए हो जाएगा, यहाँ पे जेड टू ए, ये यहाँ पे सॉर्ट है जैसे नॉर्मल है एक्सेल की तरह। जैसे अगर मैं ए टू जेड करता हूँ तो ए टू जेड सॉर्टिंग हो जाएगी, और जेड टू ए करता हूँ तो जेड टू ए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्प्लिट कॉलम, इस स्प्लिट कॉलम को यूज़ करने से पहले यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज कॉलम। हम पहले मर्ज कॉलम चेक करेंगे, उसके बाद में हम स्प्लिट कॉलम चेक करेंगे। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 ये कॉलम हम चूज़ करेंगे। इसको हम जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही हमारे सामने शो होंगे, जैसे सेपरेटर। तो हमें इनको मर्ज करने में कौन सा सेपरेटर यूज़ करना है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे हम टैब कर लेते हैं, या फिर टैब कर लेते हैं और यहाँ पे मर्ज कॉलम का नाम हमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं मर्ज वन एंटर कर रहा हूँ, ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास में एक मर्ज कॉलम बन के आ गया, जिसमें हमारे पास 3 4 फील्ड जो मैंने सेलेक्ट करे थे वो सारे के सारे मर्ज हो गए। अभी हम वापस होम में आते हैं और स्प्लिट कॉलम। तो स्प्लिट कॉलम में क्या होता है कि यहाँ पे बाय डिलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो जैसे मुझे ये अलग अलग करने हैं कॉलम, तो बाय डेलीमीटर हम अलग कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे डेलीमीटर दिया था। अब जो हमने डेलीमीटर दिया था वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है टैब, कई बार हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्प्लिट एट, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो फिर सारे जो मेरा सारा डेटा है वो सारा अलग अलग कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर यूज़ करता हूँ तो सबसे पहला वाला डेलीमीटर यूज़ होगा। देखिए जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा, तो सिर्फ शैलेश आचार्य हटेगा, बाकी सब एक कॉलम में रहेंगे मर्ज टू में। फिर अगर मर्ज टू को मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय डेलीमीटर, और फिर यहाँ पे मर्ज टू में डेलीमीटर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा डेलीमीटर अभी भी टैब ही है, और यहाँ पे अगर मैं राइट मोस्ट डेलीमीटर लेता हूँ तो फिर राइट से अलग करेगा। फिर ये राइट से नासिक इसने अलग कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम अभी मर्ज हैं। फिर से हम स्प्लिट करते हैं बाय डेलीमीटर। तो यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे देखेंगे हम, ये स्टेप हम रिमूव कर देते हैं। ये स्टेप मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास में ये एक ही कॉलम है जो हमारा मर्ज हमने करा था। स्प्लिट कॉलम पे आएंगे, बाय डेलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे टैब सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ईच एक्यूरेंस ऑफ द डेलीमीटर्स। तो जैसे ही हम ये चूज़ करेंगे तो फिर ये सबको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने अलग अलग कॉलम में सबको सेपरेट कर दिया है। इसको मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ, ये हमारे पास फिर से एक ही कॉलम है। फिर चलते हैं स्प्लिट कॉलम में। तो यहाँ पे बाय डेलीमीटर के बाद में यहाँ और भी ऑप्शन होते हैं, एडवांस ऑप्शन, जहाँ पे स्प्लिट इनटू कॉलम और रोज। तो यहाँ पे अभी तक जो हम कर रहे थे स्प्लिट, वो सिर्फ कॉलम में कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे रोज में करना चाहें तो रोज में भी स्प्लिट हो सकता है। जैसे अगर मैं ये रोज सिलेक्ट करता हूँ और मैं अभी ओके करता हूँ, तो वो अभी तक 4 कॉलम में जा रहा था, अब 4 रो में जाएगा। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे शैलेश आचार्य, यहाँ पे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, यहाँ पे रीज़न, और यहाँ पे उसका लोकेशन जो भी है। तो ये 4 अलग अलग रो बन गई। इसके आगे और इसके पहले का, इसके लेफ्ट का और इसके राइट का सारा डेटा डुप्लीकेट है, सिर्फ ये कॉलम यूनिक वैल्यू रखता है अभी। ठीक है, तो हम इसको रो में भी यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट। हम फिर से इस स्टेप को कैंसिल करते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर लोअर केस अपर केस से भी है। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ करेक्टर, पोजीशन, लोअर केस अपर केस टू लोअर केस, ये इनसे भी अलग अलग कर सकता है, इसको सेपरेट कर सकता है। तो अभी मैं इसको मर्ज कॉलम को भी हटा देता हूँ।
फिर हम ग्रुप बाय में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी समरी शो करनी है तो फिर हम ग्रुप बाय सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप बाय में यहाँ पे बेसिक सिलेक्टेड होता है, आप एडवांस भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा फील्ड यूज़ करना है तो। जैसे बेसिक सिलेक्ट करते हैं हम, एम्प्लॉय कोड पे सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय कोड, और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एम्प्लॉय कोड का, या फिर एम्प्लॉय कोड की जगह पे हम रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका काउंट कर लेते हैं। ओके करेंगे तो एक समरी बनेगी, यहाँ पे रीज़न आएंगे और यहाँ पे रीज़न वाइज काउंट आएगा। तो ऐसे हम ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस में अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे एक हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक और कॉलम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक और कॉलम का नाम चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सम करता हूँ और सम में मैं यहाँ पे सम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑपरेशन भी हमारा सम ही रहेगा और लोन अमाउंट का हम सम कर लेते हैं। ओके करेंगे तो पहले काउंट आएगा फिर सम आएगा। यहाँ पे हमारा टोटल लोन अमाउंट का सम है। डेटा टाइप, यहाँ पे देखिए हर कॉलम का अपना डेटा टाइप होता है। जैसे यहाँ पे डेट सिलेक्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे नंबर है। अभी अगर मैं ये दो कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एनी आ जाता है। तो हम यहाँ से डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए कि ये नंबर में नहीं रखना है, अगर हम टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन होता है यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा यूज़ हेडर एज फर्स्ट रो। तो कई बार जैसे हम फर्स्ट रो को हमें हेडर बनाना है या फिर हेडर को हमें फर्स्ट रो बनाना है, तो हम यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर करेंगे। तो ये हमारा जो ऊपर वाला कॉलम था हेडिंग जो है वो सारे रो में आ जाएंगे, पहली वाली रो में। अगर हमें इसे फिर से हेडिंग बनाना है फर्स्ट रो को, तो हम फर्स्ट रो एज हेडिंग कर देंगे, तो यहाँ पे फिर से ये हेडिंग बन जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ईस्ट में सेलेक्ट करता हूँ और रिप्लेस करता हूँ इस कॉलम की वैल्यू को, ईस्ट को मैं कोई और वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे मैंने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया ये। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट। तो फिर जिस सेल में सिर्फ ईस्ट लिखा हुआ होगा उसी को ये चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम इसको स्पेशल कैरेक्टर जैसे टैब हो गया, कॉमा हो गया, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी ईस्ट था जिसका ई कैप्स में था वो सब स्मॉल में हो गया। फिर दोबारा से रिप्लेस करते हैं, फिर से वैसे ही हो जाएगा। या फिर हम इस स्टेप को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग।